बीमार पिता को दिल्ली एम्स में छोड़कर तेजस्वी यादव उनसे किए हुए वादा को पूरा करने के लिए 28 तारीख की शाम ही पटना पहुंच गया। 29 जनवरी को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं के साथ साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी महामंथन की और किसान आंदोलन के समर्थन में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई। तेजस्वी यादव बिहार में रहकर अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए थे। साथ ही साथ नीतीश सरकार को हर तरफ से घेरने की पूरी तैयारी कर रहे थे। आए दिन नीतीश के ऊपर हमलावर थे, लेकिन ऐन वक्त पे 2 फरवरी की आज बात हम कर रहे हैं, दिन मंगलवार है, लेकिन उसके पहले सोमवार की देर शाम तेजस्वी यादव को एक फ़ोन आया। यह फ़ोन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का था। राबड़ी देवी यानी पूर्व मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव की मां हैं, उन्होंने फ़ोन किया और तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया। कारण था कि बीमार पिता यानी राजद सुप्रीमो की तबीयत उम्मीद के अनुसार बेहतर नहीं है। जितनी उम्मीद की गई थी उतना उनके सेहत में अब तक सुधार नहीं हुआ। राबड़ी देवी के फ़ोन कॉल के बाद तेजस्वी यादव का मन बेचैन हो उठा। अपने बीमार पिता से वादा तो उन्होंने जो किया था उसे पूरा कर लिए। बिहार में रहकर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोल रहे थे, लेकिन पिता की इस जो जानकारी निकल के आई पिता के स्वास्थ्य को लेकर, ये तेजस्वी यादव को इतनी बेचैन कर दिया कि उन्होंने आनन फानन में पार्टी नेताओं के साथ मंत्रणा की और अपने लोगों को कल देर रात ही मंगलवार के दोपहर का टिकट करवाने का आदेश दे डाला। आज सुबह तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए, तब भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का मामला हो या फिर असम में गठबंधन का, तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश कुमार को कोसा। दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल वो पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी बातें नहीं कहेंगे। दिल्ली जाएंगे, अपनी आंखों से पिता का हाल देखेंगे, तब उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई बात कर पाएंगे। तेजस्वी ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तेजस्वी यादव के साथ ही पटना से रांची गई थी और वहां से वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एम्स पहुंची थी। अभी भी दिल्ली में इलाज करा रही हैं। बड़े बेटा लालू के बड़ी जो लाल हैं तेज प्रताप यादव भी दिल्ली में है। साथ ही साथ लालू की जो बड़ी बेटी मीसा भारती है, वो भी अपने पिता का इलाज और देखरेख कर रही है। इस बीच उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी विदेश से भारत लौट गई हैं। वो भी बीमार पिता के हाल चाल और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रही हैं, हाल चाल ले रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाना सीधे तौर पे ये बता रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है, जो सेहत है, वो उम्मीद से बेहतर स्वस्थ नहीं है। तेजस्वी के सहित पूरी आरजेडी को उनकी चिंता है और ऐसे में अपनी मां यानी राबड़ी देवी जो वहां पे अकेली पड़ गई थी, उनको ढाढ़स बनाने के लिए तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली रवाना हुए। हालांकि तेजस्वी पटना से निकलते वक्त क्या कुछ कह रहे थे वो भी हम आपको सुना रहे हैं। तेजस्वी जी, ये जो अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कुछ किया नहीं लोगों ने, क्या लगता है? अब देखिए, तो सरकार का मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा शीशा नीचे कर दीजिए। शीशा बिहार का जो है काम रुका हुआ है माइक नीचे। और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग अपना सत्ता के लोग में बिहार का भट्टा बैठाने का आप लालू जी से मुलाकात करेंगे, कैसे अभी तो जाके देखना होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में भी देरी हो रहा है। हो गया तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने पटना से दिल्ली निकलने के बीच नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। पटना एयरपोर्ट पर भी जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि राजद सुप्रीमो का हालात क्या है, तो उन्होंने बस यह कह के सवाल टाल दिया कि अभी उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, जब जाएंगे देखेंगे तब बताएंगे। तेजस्वी अब ये जानना चाहते हैं कि उनके पिता की वास्तविकता क्या है, तबीयत में कितनी सुधार हुई है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। डॉक्टरों ने कहा कि जो सुधार की रफ्तार है वो धीमी है। ये चिंता की बात है। तेजस्वी परेशान है और सबसे ज़्यादा परेशान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। लिहाजा राबड़ी देवी ने तेजस्वी को फ़ोन लगाया और अब तेजस्वी अपनी माँ को जो वहाँ अकेली पड़ी हुई हैं, उनको ढाढ़स बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए उनके साथ दिल्ली में वक्त गुजारेंगे। हालांकि पटना में तेजस्वी यादव के जिम्मे कई काम थे। तेजस्वी एक तरफ पार्टी की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं तो दूसरे तरफ पुत्र होने का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कभी रांची तो कभी दिल्ली अपने बीमार पिता के पास हैं
हालांकि पिता से वादा जो किया उन्होंने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए, उसका भी वो निर्वहन कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को पार्टी की जिम्मेदारी देते हुए कहा था कि अब आरजेडी के साथ आपको पूरा बिहार अपना परिवार समझना होगा। तेजस्वी उसके लिए जी जान से जुटे हैं कि अभी बिहार में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बिहार के लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं और उसे दूर करने का भरोसा भी दे रहे हैं। लेकिन बेटा तो आखिर बेटा ही होता है। बीमार पिता का हाल जानने के बाद तेजस्वी यादव किस तरीके से विचलित हुए कि वो दिल्ली निकल गया। हालांकि 10 सर्कुलर आवास के बाहर आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तेजस्वी यादव के जाने के बाद 10 सर्कुलर आवास के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो कार्यकर्ता, जो समर्थक आ रहे हैं वो भी निराश होकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं और ना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ये 10 सर्कुलर आवास के बाहर की जो सन्नाटा है वो हम दिखा रहे हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ ज़रूर मुस्तैद हैं, आने जाने वाले चंद लोग आते ज़रूर हैं अपनी फरियादें तेजस्वी यादव और उनसे सुनाने के लिए। लेकिन तेजस्वी की गैर मौजूदगी में जो 10 सर्कुलर आवास पे जो तेजस्वी यादव के लोग हैं उनको अपनी चिट्ठियाँ, अपने जो फरियाद होती है वो तमाम जो फरियादी होते हैं वो दे देते हैं। भरोसा करते हैं कि तेजस्वी यादव जब लौटेंगे तो उनकी फरियाद सुनेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अब तेजस्वी अपने बीमार पिता की सेवा करने के लिए दिल्ली कूच कर गया है। तेजस्वी दिल्ली में रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य जानेंगे, उनकी देखरेख करेंगे और उम्मीद करेंगे कि लालू प्रसाद जल्द ही स्वस्थ हो जाए।